every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि अगर आप सब ने लास्ट व्लॉग देखा है तो हमारा वो पिकनिक व्लॉग था और वो हाफ़ ही मतलब कि दोपहर तक का मैंने हिस्सा कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं जो दोपहर के बाद की जो रूटीन थी, मतलब फुल डे हमने बीच पे गुजारा था, तो वो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये सेकेंड व्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो गया है। फर्स्ट व्लॉग के बाद बस 4-5 दिन का गैप आ गया है। थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब थी, इस वजह से जो है ना व्लॉग लेट अपलोड हुआ है। तो हुआ कुछ ये था कि 2 बजे का टाइम था और जो हमने आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, अगर किसी ने नहीं देखा भाई हमारा वो फर्स्ट व्लॉग तो वो देख ले, उसी से ये मुंसलिक है। दूसरा भी तो जो हमने छोटा सा वो जो हट बुक करवाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा मट्टी शट्टी जमा हो गई थी और बच्चे वहाँ जा नहीं रहे थे। फिर हमने क्या किया कि हट के बाहर ना एक ये प्लेन जगह थी, तो इस पर हमने पानी ढाल ढाल के ना सारी साफ़ कर ली कि आराम से बैठ के खाना खाया जाए। और एक जो 18 लीटर वाली बॉटल थी जो हम वैसे ही मतलब नहाने वगैरह के लिए लाए थे बच्चों को, बाद में मतलब के ऊपर साफ़ पानी डाल के गाड़ी में बिठाएंगे, वो बोतल हमने यहीं खाली कर ली थी। और ये पूरी जगह हमने प्लेन कर लिए। सारे बच्चे बड़े ना सारे तकरीबन यहाँ आके बैठ गए थे। तो बस जी लंच यहाँ जो है हमारा सर्व हो गया था, जिसमें वही बिरयानी थी जो हम घर से बना के लाए थे और साथ ही कोल्ड ड्रिंक और सलाद रायता वगैरह, मतलब कि सलाद तो हमने खैर यहीं काटी थी। तो बस इतना सा हमारा जी लंच था। और उसके बाद पेप्सी और 7 अप को ठंडा करने के लिए कूलर में, क्योंकि बहुत कम बर्फ़ बची थी और सारे डिस्पोजेबल गिलास थे, तो हमने कूलर में ही जो है ना अपनी पेप्सी और 7 अप डाल के ठंडी कर ली और आराम आराम से जिसका दिल चाहा जितना मर्ज़ी वो पीता गया। तो उसके बाद जी ये हम तो बिल्कुल अब ना आखिरी पॉइंट था, मतलब थक गए थे, लेकिन बच्चे अभी भी थके नहीं थे। तकरीबन 3 बजे का टाइम था और हमारे देखते ही देखते ना सारे दोबारा पानी में चले गए थे। और वो यहाँ पानी में अब क्या कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बड़े भी, पहले बड़े जो हैं शामिल नहीं हुए थे क्रिकेट में, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे बड़े मतलब पापा, हाजिक के बाबा और मामू, ये सब ना अब इधर शामिल हो जाएंगे क्रिकेट में। और इनका बड़ा अच्छा सा ना ये मैच यहाँ चल रहा था। दूसरी तरफ जो है बच्ची इस टाइम तक मिन्हा सो चुकी थी। मिन्हा आफ्टर लंच हाँ सो चुकी थी और वो आराम से अम्मी, क्योंकि हट में ही बैठी हुई थी तो अम्मी पास लेटी हुई थी। और ये मौका था जिसमें मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, या इनके बाबा ने भी, वरना होता यही था कि या वो मेरे पास थी या इनके पास, क्योंकि उसे नीचे वो उतर ही नहीं रही थी। मुसलसल से ये था कि मुझे उठाओ, मेरे पाँव में मट्टी लग जाएगी, या पता नहीं पानी से डर गई थी। तो जी इधर ये अपनी पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे थे जो आके बार बार जो है ना लहर ख़राब कर रही थी। बल्कि ये इतना अंदर जो है ना महफूज हो गया था, पाँव स्टक हो गया था कि बहुत मुश्किल से ना फिर निकालना पड़ा। सबकी ही अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही थी इस टाइम। अच्छा, अब नहाने का सबका टाइम जो है ना ख़त्म हो गया था, हिम्मत। और सब आप देखेंगे कि इधर साहिल किनारे बैठे हुए थे और मैं तो फिर पीछे आके बैठ गई थी वो जगह जहाँ हमने साफ़ की थी, क्योंकि मिन्हा उठ चुकी थी और मैं और मिन्हा आराम से ना अपने बैग के अंदर से चीज़ें निकाल निकाल के खा रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने पास से हिलने नहीं दे रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी 1-2 भी ना हमारे करीब करीब ही खेलने लग गए थे। हाजिक और आयला भी इधर मेरे पास ही जो मिट्टी पड़ी थी ना इसमें आराम से आके बैठ गए थे, क्योंकि पानी में नहा नहा के अब हिम्मत ना बहुत सारों की ख़त्म हो गई थी। बाकी बड़ों का तो आप ये समझ लें कि सब ने छोटा छोटा एक ना पावर नैप भी ले लिया था। मामू भी थोड़ी देर लेट गए थे और पापा भी थोड़ी देर लेट के ना उठ गए थे। तो इधर से बस अब आवाज़ें बच्चों को देने लग गए थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस जाने का टाइम हो गया। पर इनका कहीं भी ना किसी का इरादा नहीं था वापस जाने का। तो बड़ी मुश्किल से खींच खांच के इनको हमने तकरीबन 4 बजे के करीब ना इधर से बीच से बाहर निकाला था, क्योंकि वाकई इधर इतना सुनसान एरिया होता है कि इरादा यही होता है कि बिफ़ोर सनसेट, मतलब कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले ना आप इस एरिया से निकल जाएं। तो इस वजह से जो है हमने फिर जल्दी जल्दी मचाई, मतलब 4 बजे के करीब हम निकल गए थे, क्योंकि सुबह आए भी हम इतने अर्ली मॉर्निंग थे, 7 बजे तक पहुँच चुके थे। तो जी ये बस फाइनल थोड़ी सी इसके कलर मिलर वीडियो बनाई है और पीछे जो है हमारा सामान मिलता जा रहा है। बस अब हम गाड़ी पे जाएंगे, कुछ भी नहीं रहा, ग्रुप फ़ोटो होगा और सारी चीज़ें समेटेंगे और बच्चों को जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के गाड़ी में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ये जी फाइनल काम हो रहा था। जो बोतलें हमारे पास थी ना, हम सारी सी के पानी से भर के ले आए थे। और यहाँ जिनके पाँव गंदे थे, क्योंकि रेत से आते आते ना दोबारा पाँव इतने ज़्यादा गंदे हो जाते थे, कपड़े और पाँव, तो वो सारी बोतलें हमने दोबारा भर के ना सबके पाँव अच्छी तरह धुलाएँ। और हाजिक ने तो एक बार दोबारा जो है ना तीसरा सूट यहाँ आके चेंज किया था। और फिर सब गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ बस अब गाड़ी में सामान रखा जा रहा है और आखिरी एक ग्रुप फ़ोटो होगी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि जिस टाइम हम निकल रहे थे, मतलब 4 बजे के टाइम, उस टाइम हल्का सा यहाँ आपको नज़र आएगा कि थोड़ी सी हमें धूप मिली है, मतलब बस जब हमने सामान रखा है। उसके अलावा पूरा जो है ना जितना टाइम हम सी पे रहे हमें बिल्कुल धूप नहीं मिली। और जी आ गई थी अब ग्रुप फ़ोटो की बारी और सारे जो हैं अपनी अपनी जगह बना रहे थे। यहाँ जो है हम मामू को ढूंढ रहे थे क्योंकि मामू जाके गाड़ी में बैठने लगे थे। और अब दी थी मामू को आवाज़ और वो फिर वापस आए। और फिर एक अच्छी सी हमने जो है ना, क्योंकि आपको पता है तस्वीरें या वीडियो वही यादगार होती हैं, क्योंकि जब आप वो चीज़ें देखते हैं आपको दोबारा वो अपनी सारी मेमोरी जो है ना रिवाइंड हो जाती है और दोबारा आपको वही जो है ना मज़ा आने लग जाता है कि किस तरह हम गए थे और क्या क्या हमने एंजॉय किया। तो बस जी फाइनली अब सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और यहाँ से लिया हमने टर्न और एक बड़ा अच्छा सा यादगार सा दिन गुजार के ना हम वापस जाने लगे हैं। तो बस पूरी पट्टी आप देखेंगे कि सुनसान सी थी और बिल्कुल कोई भी ज़्यादातर आपको रश नहीं नज़र आएगा। मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल हुआ था, क्योंकि इधर आपको पता है कि सी की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो कोई भी उनके दरवाजे और बाजे ना अपनी जगह पे रहे नहीं थे। अगर मेंटेनेंस साथ साथ होती रहे तो फिर वो चीज़ मेंटेन रहती है। चलें जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पहला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा इसका पार्ट 1 तो ज़रूर जाके देखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।